खेलों की दुनिया में भारत को एक बार फिर सिर ऊंचा करके इठलाने का मौका दिया है भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने। आप जानते ही हैं कि निखत जरीन गुरुवार को इस्तांबुल में महिला विश्व चैंपियनशिप के फ्लाईवेट यानी 52 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में थाईलैंड की जिटपोंग जुटामस को 5-0 से हराकर विश्व चैंपियन बन गई हैं। ये मुकाबला पूरी तरह एक तरफा रहा क्योंकि जुटामस अपने लिए कोई अंक नहीं जुटा पाई और जरीन ने विश्व विजेता का तमगा अपनी झोली में डाल लिया। जरीन इस जीत के साथ ही विश्व चैंपियन बनने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। उनसे पहले ये कारनामा एमसी मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी दिखा चुके हैं। मैरी कॉम ने तो 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 कुल 6 बार विश्व चैंपियनशिप जीती है। मैरी कॉम पर फिल्म भी बनी है और बहुत सी भारतीय लड़कियों की तरह निखत के लिए भी मैरी कॉम प्रेरणा रही है। हालांकि इन्हीं मैरी कॉम से उनका विवाद भी हुआ। किस बात पर हुआ था निखत और मैरी कॉम के बीच विवाद, इसे भी बाद में बताऊंगी, पर पहले आपको ये बताती हूं कि निखत ने विश्व विजेता बनने का सफर कैसे तय किया। निखत का जन्म तेलंगाना के निजामाबाद में 14 जून 1996 को हुआ था। उनके पिता मोहम्मद जमील अहमद हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटियों में से कोई एक खेल के क्षेत्र में जरूर जाए, क्योंकि वो खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं। उनके सपने को निखत ने पूरा किया और इसमें उनकी मां परवीन सुल्ताना का पूरा साथ मिला। महज 13 साल की उम्र में निखत ने बॉक्सिंग ग्लव्स से दोस्ती कर ली थी और 14 साल में ही वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप का ताज पहना। अपनी बेटी के इस सफर के बारे में मोहम्मद जमील का कहना है कि विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतना एक ऐसी चीज है जो मुस्लिम लड़कियों के साथ साथ देश की हर लड़की को जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरणा का काम करेगी। एक बच्चे को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है और निखत ने अपना रास्ता खुद बनाया है। हालांकि निखत और उनके परिवार के लिए यह रास्ता बनाना आसान नहीं था, क्योंकि बॉक्सिंग के लिए पहनने वाले टी शर्ट और शॉर्ट्स जैसे कपड़ों पर तंज कसने वालों की कमी नहीं थी। जमील ने कहा, रिश्तेदार हमसे कहते थे कि एक लड़की को ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए जिसमें उसे शॉर्ट्स पहनने पड़े। जमील ने कहा कि निखत ने महिला विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। ये जीत उन सभी लाखों भारतीयों को समर्पित है जिन्होंने उनकी इस यात्रा के दौरान उनको सपोर्ट किया। वहीं अपनी बेटी की जीत पर निखत की मां परवीन सुल्ताना ने कहा, हमें इंतजार था इस दिन का। ये हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा पल है। मेरी बेटी देश के लिए गोल्ड लेकर आई है। एक चैंपियन की परवरिश करना आसान नहीं था। कई ऐसे पल आए जब हमारे रिश्तेदार और दोस्तों ने हमारा निखत का मजाक उड़ाया, लेकिन हमें भरोसा था निखत पर और हम उसे सपोर्ट करते रहे। उसकी मेहनत का नतीजा सबके सामने है। इस बेहतरीन जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निखत को बधाई देते हुए ट्वीट किया, हमारे मुक्केबाजों ने हमें गौरवान्वित किया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार स्वर्ण जीतने के लिए मैं निखत जरीन को बधाई देता हूं। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में मनीषा मौन और परवीन हुड्डा को भी कांस्य जीतने के लिए बधाई। निखत जरीन को इस वक्त पूरे देश से बधाइयां मिल रही हैं। ट्विटर पर भी उनका नाम खूब ट्रेंड हुआ और इस बात पर निखत ने खुशी भी जाहिर की। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निखत को ट्रोल किया गया था। उनका कसूर इतना था कि उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई और यही उनके और भारतीय मुक्केबाजी की लीजेंड एमसी मैरी कॉम के बीच विवाद का कारण बना। दरअसल बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन एमसी मैरी कॉम को ओलंपिक में बिना ट्रायल के ही 51 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधि बना दिया था। ये वाकया 2019 का है। बीएफआई का नियम था कि महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों में पदक विजेता खिलाड़ियों को ही ओलंपिक क्वालिफायर में भेज दिया जाएगा। हालांकि ये नियम सिर्फ गोल्ड और सिल्वर मेडल विजेताओं के लिए था, जिस वजह से ट्रायल में निखत को मैरी कॉम के खिलाफ उतरने भी नहीं दिया गया था। जिसके बाद तत्कालीन समिति के चेयरमैन राजेश भंडारी ने कहा था कि वो निखत को फ्यूचर के लिए बचा कर रख रहे हैं। ये बात जब निखत को मालूम हुई तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने खेल मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिख दिया और ट्रायल की मांग की, जिसके बाद ट्रायल्स हुए थे। इस मैच में एमसी मैरी कॉम ने जीत हासिल की थी। हालांकि इस मैच के बाद मैरी कॉम ने उनसे हाथ भी नहीं मिलाया था। इस मैच में मिली करारी हार के बाद निखत को ट्रोल किया गया, लेकिन अब इन्हीं निखत को बधाइयां और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। निखत का विश्व चैंपियन बनने का ये सफर बताता है कि कोई भी जीत आसानी से हासिल नहीं होती और खासकर भारत में लड़की और वो भी अल्पसंख्यक वर्ग की होने से कई और बाधाएं सामने आती हैं। मगर परिवार का साथ मिले और ट्रेनिंग की सुविधा, खेलने के बाकी संसाधन हासिल हों तो भारत की लड़कियां भी कमाल कर दिखाती हैं। लड़कियों को कमजोर समझने वालों को निखत की जीत याद रखनी चाहिए।